अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 3 होमवर्क है ये। उम्मीद है तमाम बच्चे होमवर्क कर रहे होंगे। आज कुरान करीम में 2 सूरतें पढ़ाए गए हैं। देखिए वीडियो के अंदर तर्जुमा भी है, तजवीद भी है। याद रखिए बच्चों, एक एक लफ्ज़ सही से पढ़ना सीखना है कुरान में भी। तो 2 सूरतें पढ़ाए गए हैं आपको, ठीक है ना। एक है सूरे मसद, सूरे नसर और सूरे मसद। ये दोनों सूरतों में आपको वीडियो से तजवीद की प्रैक्टिस करना है और तर्जुमे की भी। एक एक लफ्ज़ सही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अजर होगा, गलत पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। जैसे अनहु है तो अनहु नहीं पढ़ेंगे, आइन सही से निकालेंगे। सयासला में सौद मोटा पढ़ेंगे। आपको जो है वीडियो में ट्रांसलेशन और अरबिक भी है, इंशाल्लाह उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए और 5 बार इसको लिखिए। इसी तरह आने वाला जो सूरा है सूरतुन नस्र, इसको भी आप लोग 5 बार लिखिए। और ऊपर वीडियो है, देखिए ये वीडियो वाला बटन है, आपको वीडियो से 5 बार सुनना है तजवीद के साथ और तर्जुमे के साथ, और पढ़ना सही है। देखिए जैसे नसरुल्लाह सौद मोटा पढ़ना है, रा मोटा पढ़ना है, वल फतहू में हा अंदर से निकालना है, और जो है आगे जहाँ रुकना है फसब्बिह में हा सही से पढ़ना है, बेहमदी में हा सही से पढ़ना है। ये आप अच्छी से प्रैक्टिस करना है वीडियोज़ में आज के इंशाल्लाह 5 टाइम पढ़ते हुए। नूरानी क़ायदे में आपको 2 सबक पढ़ाए गए हैं आज, यानी पेश का सबक भी पढ़ाया गया और पेश का आपको डिटेल भी पढ़ाया गया। 2 सबक है। ये सबक को आसान मत समझिए, आपको पता होगा, मैं बताऊंगा। देखिए पेश के सबक में ही जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जैसे कि ये हू है, ज़बान थोड़ी बाहर निकालना है, इसकी सही प्रैक्टिस करिए। हू की पेश में सही प्रैक्टिस करना। ये हू है ना, ज़बान थोड़ी बाहर निकाल के प्रैक्टिस करना। इसी तरह ये सो ओ तो जो, ये 4 ऐसे हैं जो पेश की हालत में करेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, वरना हर्फ बदल जाता फिर गुनाह होता। तो आप लोग इसको 5 बार पढ़िए, 5 बार वीडियो सुनिए और इसको 5 बार लिखिए भी। इसके बाद आपको पेश की प्रैक्टिस कराई गई है। इसके अंदर भी यही है, देखिए रा मोटा पढ़ते हुए पेश के साथ पढ़ना है। फिर यहाँ पर की अंदर से निकालना है आपको, खी नहीं कहना है। यहाँ भी खौफ सही पढ़ना है, इसमें रा मोटा पढ़ना है, आइन अंदर से निकालना है पेश की हालत में। सू हू फू में सू मोटा पढ़ना है, हू अंदर से निकालना है। वो सियाह में आइन अंदर से निकालना है। नू सुरा में देखिए सौद ज़ेर की हालत में मोटा पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियो में इसकी सही से प्रैक्टिस कीजिए। तो दुआओं में हम पढ़े हैं ना, नया कपड़ा पहनने की दुआ नंबर 6 पढ़े हैं। ये दुआएं बहुत अहम हैं जो आप पढ़ते हैं। दुआ अगर मिल जाए, लग जाए, कबूल हो जाए, माँ बाप की तरफ से भी दी जाने वाली दुआ है। इसके अंदर बहुत अच्छी बातें इसके अंदर है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जब कपड़ा पहनेंगे तो अल्लाह ताला और कपड़े देंगे। अल्लाह ताला और कपड़े देंगे मतलब आपके अब्बू को अल्लाह ताला कमाई ज़्यादा देंगे, उनके कमाई में बरकत देंगे, आपके लिए कमाई में पैसों में परेशानी नहीं करेंगे। हाँ, और कपड़ा पहनने के बाद खैर मिलेगा आपको ये दुआ से। कपड़े से जो बुराई हो सकता, नज़र लग जाती या कुछ हो जाता, उससे आप बचते, बेहयाई से, बुराई से, गंदगी से बचते। ये दुआ अगर कपड़े की पढ़े तो इसको अच्छे से याद कीजिए और इसके वीडियो को सुन के सही से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। ये आज का होमवर्क है इंशाल्लाह। पिछले होमवर्क भी आप कर चुके होंगे। हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोलिए सबको, जो लोग पढ़ना चाहते हैं समर कोर्स। और हमारा ये वीडियो भी आप दूसरों को भेज सकते हैं। होमवर्क सब लोग कॉपियों में कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वो उस पर मेहनत कीजिए। इसके अलावा देखिए ज़बर ज़ेर पेश में सही से हुरूफ अदा करना टीचर भी पढ़ाए, वीडियो में भी है। आप लोग सब मिलकर डिस्कस कीजिए घर में के कौन से हुरूफ ज़्यादा तवज्जो के साथ, करेक्शन के साथ पढ़ना है, और लोग अक्सर गलत पढ़ते, वो जो है आप लोग आपस में डिस्कस भी कीजिए इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। हमारे समर कोर्स में ऐड होने 8106126040 पर मैसेज करें, या ऑनलाइन ट्यूशन या एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।